दोस्तों अक्सर हम एसएमई स्टॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि इनका मार्केट साइज़ काफ़ी छोटा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और हमारा सोचना गलत भी नहीं होता है। लेकिन अब जैसे ही उन कंपनियों में एफआईज़ और डीआईज़ को देखते हैं तो हमें रीथिंक करना पड़ता है। भले ही वो कंपनी छोटी है, उनमें रिस्क भी है, लेकिन हमें उन कंपनियों पर रिसर्च करना पड़ता है, हमें उन कंपनियों का बिजनेस क्या है इसको जानना पड़ता है। तो ऐसे ही आज दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका मार्केट साइज़ काफ़ी छोटा है। दोनों कंपनियां एसएमई हैं, लेकिन दोनों कंपनियों में एफआईज़ और डीआईज़ का पोजीशन देखने को मिलेगा और इनका बिजनेस स्टाइल कैसा है इसको जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड करने का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 478 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी नज़र आएगी और पी देखेंगे तो 29 के आसपास का पी है। लेकिन दोस्तों पी देखकर आप किसी भी कंपनी का जो क्लियर पिक्चर है वो नहीं समझ सकते हैं। आपको कंपनी का पिग रेशियो समझना होगा, वो किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर खास करके छोटी कंपनी है उसका आरओसी आरओई ज़्यादा है तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज इसमें भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कंपनियां इसमें भी मैनिपुलेशन करती हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी इस पर भी किसी वीडियो में इस पर भी खूब मतलब बात होगी। और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का है और प्रमोटर के पास 72% के आसपास का शेयर है। लेकिन एफआईज़ और डीआईज़ को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन देखने को मिलेगा। अगर छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास का है, उसमें अगर डीआईज़ का हिस्सा 10% से ज़्यादा का देखने को मिलेगा तो हमें रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कंपनी में देखेंगे तो पब्लिक के पास 15% के आसपास का शेयर देखने को मिलेगा। और इसका जो लिस्टिंग गेन था, यानी कि प्रीमियम कितना था, कंपनी लिस्ट हुई थी तो 90% के प्रीमियम पर इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। और इसका बिजनेस क्या है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से बन जाता है कि इनका जो कारोबार है, आप देखेंगे क्लाउड माइग्रेशन में इनका कारोबार है। तो आप बोलोगे क्लाउड माइग्रेशन का क्या ये मतलब काम क्या है, तो आप ये समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है या आपके पास एक कंपनी है जिनके पास लगभग 50 कंप्यूटर्स हैं, 2-4 सर्वर्स हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में डेटा भी रहता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर डेटा है, सर्वर पर डेटा है, कुछ सॉफ्टवेयर है उसका डेटा कुछ अलग फॉर्मेट में डेटा है, तो उसको माइग्रेट करके क्लाउड पर रखना पड़ता है। तो कुछ इजी डेटा होते हैं जिनको डायरेक्ट आप रख सकते हो, लेकिन कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। लेकिन दोस्तों उनमें इनका बिजनेस है, यानी कि क्लाउड माइग्रेशन में भी ये कंपनी काम करती है। ऐप मॉडर्नाइजेशन में भी इनका काम है। तो आप बोलोगे ये क्या है, तो यानी कि दोस्तों जो पुराने एप्लीकेशन होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करती है, यानी कि वो फास्ट रहे, सिक्योर रहे, स्केलेबल बन जाए, तो उसमें भी इनका बिजनेस है। वहीं पर सैप एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्कलोड में भी इनका बिजनेस है, यानी कि दोस्तों जो ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट ऐप होते हैं उनमें भी इनका बिजनेस है। और आप वही नहीं, आप देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में इनका बिजनेस है। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है। जैसे जैसे ये डेटा सेंटर ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे लोग क्लाउड पर जाना पसंद कर रहे हैं, वैसे वैसे जो डेटा का रिस्क है, यानी डेटा हैक भी हो सकता है, डेटा में वायरस भी आ सकता है, साइबर अटैक भी हो सकता है। तो ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियां हैं वो पिक्चर में आती है और भी इनका बिजनेस है। आपको इन पर भी रिसर्च करना पड़ेगा। आप जैसे देखेंगे जैन एआई एंड एनालिटिक्स, तो आप बोलोगे ये क्या है, तो यानी कि दोस्तों डेटा से इंसाइट निकालना और एआई का यूज़ करके डिसीजंस, प्रेडिक्शंस एंड ऑटोमेशन करना। जैसे आप देखेंगे चैट जीटीपी पर आप कुछ टाइप करके एनालिटिक्स करते हो, उसमें से कुछ आप कुछ भी उससे सवाल पूछते हो, जवाब देता है, तो वो जैन एआई है। तो उसमें भी इसका कारोबार है, यानी कि दोस्तों ये आईटी से रिलेटेड काम करती हुई दिख रही है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इंडिया की टॉप 50 मोस्ट विजनरी टेक
पार्टनर में से ये कंपनी एक है। कंपनी का मार्केट साइज़ काफ़ी छोटा है, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ है, जो कंपनी का विज़न है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है कि हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। सेल्स का रफ्तार देखेंगे तो लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है, और ख़ास करके किसी भी छोटी कंपनी में ये अच्छी बात ज़रूर बनती है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगातार ग्रो करता हुआ दिखेगा, और अच्छी बात ऐसे बन जाएगी, चलो ठीक है कंपनी का सेल्स भी हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन नेट प्रॉफिट का क्या हाल है, तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं पर सेल्स का जो ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों से 104% का है, टीटीएम में 102% का है, 3 सालों में प्रॉफिट का रफ्तार 123% है, और टीटीएम में 160% है। तो दोस्तों, जो इसका सेल्स का ग्रोथ है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और किसी भी कंपनी में, खास करके छोटी कंपनियों में ऐसा पॉसिबल होता है। जो कंपनियां लार्ज कैप टाइप की रहती हैं, वहाँ पर इस तरीके का ग्रोथ आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पर जो रिस्क रहता है वो भी काफ़ी मैनेजेबल रहता है। यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। छोटी कंपनियों में जो रिवार्ड का पोटेंशियल भी होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोनों है, आपको ये चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर रिस्क भी होता है, लेकिन पोटेंशियल भी रहता है, यानी कि अनुमान भी रहता है, संभावना भी रहता है कि वहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। रिज़र्व की बात करें तो 22 करोड़ के आसपास का रिज़र्व है, कर्जा 9 करोड़ का है, और ये बताता है कि कर्जा काफ़ी मैनेजेबल है। तो ये भी पॉइंट कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वही प्रोस की बात करेंगे तो आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड इनका पिछले 3 सालों का है वो 84% के आसपास का है, और किसी भी कंपनी में 84% का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, छोटी कंपनी है तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस कंपनी का जो इस कंपनी का आरओई देखकर ही डिसीजन आप लेते हो तो गलत रहेगा। आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इनके बिजनेस को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कंपनी के पास प्रोज ही प्रोज है, आप कॉन्स भी देखेंगे तो कंपनी में कॉन्स भी देखने को मिलेगा। वहीं पर कंपनी का नाम देखेंगे तो वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड इन कंपनी का नाम है, तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो रिसर्च कीजिए, और जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है तो हमें स्टडी तो ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क और भी बढ़ जाता है, बिकॉज इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 74 करोड़ का है, और 74 करोड़ का मार्केट कैप होना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी कम माना जाता है। खास करके शेयर मार्केट में 74 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। कोई भी बड़ा निवेशक आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात बन जाती है। और इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो डीआईस का जो पोजीशन है वो 10% से ज़्यादा का है। एफआईस को देखोगे तो 2% के आसपास का शेयर एफआईस के पास है। प्रमोटर का 68% का शेयर होना ये बताता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। वहीं पर पब्लिक को देखेंगे तो 19-20% के आसपास का हिस्सा पब्लिक भी होल्ड करते हैं। और इस कंपनी का भी जो लिस्टिंग हुआ था वो आप देखेंगे तो लिस्टिंग गेन 90% का था, यानी कि 90% के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिए। और इसका बिजनेस देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, इसमें इनका बिजनेस है। किसमें जो लग्जरियस वॉचेस होते हैं उसमें इनका बिजनेस है। आप देखेंगे मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है जो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी इथोस लिमिटेड। तो कुल मिलाकर इनका भी बिजनेस वैसे ही देखने को मिलता है। इनके यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी महंगी जो वाचेस रहती हैं वो बिकती हुई दिखती है। तो आप बोलोगे ऐसा वाचेस खरीदता कौन है इतना महंगा? तो दोस्तों, इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो अमीर होता जा रहा है वो मॉडर्न तरीके से
जो भी मतलब उसके पास इतना पैसा है कि खर्चा करने से वो नहीं डरता है, तो वही ऐसा अफोर्ड कर पाता है, ऐसी घड़ियों को खरीदना उसी को वही अफोर्ड कर सकता है। और फ्यूचर में इनका मतलब इस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रह सकता है, बिकॉज जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, तो वैसे में ये जो सेगमेंट है और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। वहीं पर प्रोडक्ट वाइज देखें कहाँ से कितना रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है, तो आप देखेंगे वॉच डिस्ट्रीब्यूशन जो कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस देखेंगे, तो यहाँ से ये कंपनी 76% का रेवेन्यू निकाल रही है, D2C से 11% का रेवेन्यू निकाल रही है, आफ्टर सेल से 10% का रेवेन्यू निकाल रही है। ब्रांडिंग से देखेंगे तो छोटा सा हिस्सेदारी से टूल्स मशीनरी से भी ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। और इस कंपनी को देखेंगे कि किस स्टेट से कितना रेवेन्यू निकाल रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र से इस कंपनी को 30% का रेवेन्यू आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल और भी इंडिया के अदर जो स्टेट है छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा, वहाँ से भी रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी इंडिया के अलग अलग स्टेट में फैलती हुई दिख रही है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज जो ये सेगमेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से बनता है कि फ्यूचर में इसका डिमांड रह सकता है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो हो रहा है। वहीं पर आफ्टर सेल्स जो एक्सपेंशन है ये भी कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कई जगह पर इनका एक्सपेंशन चल रहा है। और दोस्तों इस पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानना चाहिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट साइज़ काफ़ी कम है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ दिखेगा, लेकिन बीच में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन भी आया था। तो ये चीज़ जानिए कि कंपनी छोटी है तो कंपनी बहुत तेज़ ग्रो भी कर सकती है, कंपनी बहुत तेज़ नीचे भी आ सकती है। तो आपको जो रिस्क है उससे अवेयर रहना पड़ेगा। और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार ग्रो होता हुआ दिखेगा। रिजर्व 12 करोड़ के आसपास का है, कर्जा उसके मुकाबले में 1.5 करोड़ के आसपास का है, यानी कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि अच्छी पॉइंट ज़रूर बन जाती है। किसी भी कंपनी के पास अगर छोटी कंपनी है उसके पास कर्जा काफ़ी कम हो तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर बनती है। और कंपनी का प्रोस देखेंगे तो कंपनी अपना जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर रही है, और लगभग कंपनी डेप्थ फ्री ही मान सकते हो। कौन सा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों कंपनी का मार्केट साइज़ इतना छोटा है तो ये भी एक कॉन्स बक्स बन सकता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम लग्जरी टाइम्स लिमिटेड का नाम है। तो बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, और दोनों कंपनी को जो बिजनेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। लेकिन दोनों कंपनियां छोटी हैं, दोनों कंपनियां एसएमई कंपनियां हैं, तो रिस्क दोनों जगह पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने रिस्क को समझिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने से पहले मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन मत लीजिए दोस्तों, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। और मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।